हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। खैर पता नहीं आज मैं ये ब्लॉग अपलोड कर पाऊंगी या नहीं भी कर पाऊंगी, है ना। तो मैं बोल देती हूँ, अगर 2 तारीख को भी अपलोड होगा तो भी सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं मंदिर और हम आपको दिखाने वाले हैं अपने गांव का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता है, फेमस है हमारे गाँव में जो मंदिर। तो हम आपको वो दिखाने वाले थे। और ये है हमारा आज का लुक। क्या दिख रहा है? टिमटाम भी दिख रहा है मेरे घर का। नीचे से दिखाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये नेचुरल मेकअप है, कुछ भी नहीं है इसमें, फाउंडेशन वाउंडेशन कुछ भी नहीं है, एकदम नेचुरल मेकअप है। तो चलो मंदिर चलते हैं पहले, ठीक है। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी हूँ मंदिर के लिए और आज ये आंटियाँ गई नहीं है मेरे साथ, क्योंकि इनको मैं बताना ही भूल गई थी कि मुझे आज मंदिर जाना है, और एक दीदी को बताया था तो वो काम से फ्री नहीं हो पाई थी, तो इसलिए वो भी नहीं गई थी। तो मैं इन चिल्ड्रन पार्टी को लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं बाहर अकेले नहीं निकलती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं, मुझे या तो अजीब सी शर्म आती है, मेरे पैर ना आगे की साइड बढ़ते ही नहीं है, मुझे ये लगता है कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को लेके जाऊंगी अपने साथ में। तो सबसे पहले तो मैं फूल तोड़ लेती हूँ। ये जो मेरी फ्रेंड हैं, एक दीदी हैं, वो मेरी फ्रेंड ही हैं। तो उनके घर में बहुत सारे फूल पौधे, एक उन्होंने अच्छा सा गार्डन बना रखा है जहाँ पे उन्होंने सब्जियाँ बहुत कुछ लगा रखा है। बहुत अच्छा लगता है इनके यहाँ पे। आप देख सकते हैं पीछे की साइड, उधर दिख रहा होगा आपको, पपीता वगैरह बहुत कुछ लगा रखा है उन्होंने। तो यही फूल मैं उनके घर से ही तोड़ रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने फूल तोड़ लिए हैं। और दीदी का घर मैं दिखा नहीं पाई हूँ। आप देखो ये जहाँ पे लीपा पोता, देखो कितना अच्छा लग रहा है उनके वहाँ पे। तो वो उनका घर है, तो वो आज गई नहीं है, तो इसलिए मैं अकेली जा रही हूँ। और कैमरा पकड़ा दिया था एक बच्ची को जो मेरे साथ जा रही थी। मैंने कहा चलो तुम जा रही हो तो कैमरा ही ले लेना। बस ये है मेरे गांव की गलियां, और मैं बस अब धीरे धीरे स्लो मोशन में चलते चलते मंदिर की तरफ बढ़ती हूँ। मंदिर मेरा काफ़ी दूर है। तो दूर तो मेरे सारे ही मंदिर पड़ते हैं, क्योंकि मेरा ही घर दूर है, मंदिर दूर नहीं है। खैर मेरा ही घर दूर है ऐसा लगता है। मंदिर तो बीच गांव में है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा घर जो है वो गांव के स्टार्टिंग से ही शुरू होता है। तो मैं चप्पल उतार देती हूँ, अपनी सैंडल यहाँ पे उतार देती हूँ। और अब मुझे मंदिर में जाना है। और ये देख सकते हैं मंदिर के आगे कितना अच्छे से झाड़ फूक कर देते हैं लोग। मतलब गांव में अलग ही श्रद्धा होती है भाई। हाँ एक बात और, ये मंदिर जो है वो अर्धकुंवारी माता का है। अगर आप लोगों ने सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये अर्धकुंवारी माता का मंदिर है, जो कि इनकी बहुत पुरानी कहानियां भी हैं, अगर आप लोगों ने सुनी होंगी तो। और ये मंदिर पूरा 52 बीघा में बना हुआ है। बस यही है कि जहाँ पे पूजते हैं वहीं पे बाउंड्री कर रखी है, लेकिन इनके 52 बीघा में पत्थर से शायद लकीर खींची हुई है, जहाँ पे हम लोग ना कोई भी अशुद्ध चीज नहीं कर सकते हैं, जैसे टॉयलेट और भी वगैरह वगैरह, है ना। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो इतना बड़ा इनका मंदिर है और मैं मंदिर में आ चुकी हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। तो मैं सबसे पहले तो परिक्रमा दूंगी। परिक्रमा पहले परिक्रमा में सबको ढारती हूँ, इस तरह से जल देती हूँ पहले परिक्रमा में। और हाँ एक बात और, कि परिक्रमा कभी भी खाली हाथ नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग भी खाली हाथ परिक्रमा करते हैं ना, तो खाली हाथ कभी भी परिक्रमा मत करो। वो हाथ में कुछ ना कुछ तो ले लो, या अक्षत ले लो, या फिर जल का लोटा ही ले लो। मैं तो सीधा जल का लोटा ही लेती हूँ। पहले मैं सबको जल अर्पित करती रहती हूँ, उसके बाद 5 परिक्रमा देती हूँ मैं अक्सर, ज़्यादातर। तो मैं 5 परिक्रमा दूंगी। तो पहले मैं सबको जल अर्पित कर दूंगी, आप देख सकते हैं इस तरह से। और हाँ बहुत सारे लोग बैठे भी हुए थे मंदिर में, इसलिए मैं घूंघट तो नहीं उठाऊंगी, क्योंकि भाई ये मेरा ससुराल है। तो ससुराल में पहले तो पति की मर्यादा रखनी पड़ती है ना। तो इस वजह से मैं अपना जल दूंगी सब में, पौधों में भी, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ जल देते हैं सब लोग, तो वहीं हम जल देंगे। बाकी कौन कहाँ भगवान स्थापित है ये तो हमें भी नहीं पता, लोगों को ही पता होगा, लेकिन हम तो बस पूजा कराते हैं। तो ये हमारी अर्धकुंवारी माता का मंदिर है। और यहाँ बैठी थी देखो कथा, आज कथा भी बैठी हुई थी। कथा मैं आप लोगों को सुनाती, लेकिन वही है ना, कॉपीराइट का आने का सीन हो जाता है, इसलिए नहीं। तो 1 तारीख को किसी ने कथा बिठाई थी न्यू ईयर पे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं वैसे, जिसकी जो श्रद्धा हो। बस हम तो मंदिर गए थे, अपना पूजा करके आएंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए ही दुआ मांगेंगे, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगते हम। मुझे पता है
कि मेरे बच्चे और मेरे पति खुश रहेंगे तो वो मुझे ऑटोमेटिक खुश कर ही देंगे, है ना। और मुझे लगता है ये सारी महिलाओं का ही होता होगा। सब महिलाएं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ सोचती होंगी। खुद के लिए तो वो कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं सोचती कि भगवान मुझे सोने का हार दे देना, हीरे मोती का हार दे देना, कभी नहीं बोलती होंगी जहाँ तक कि मुझे पता है। बस अपने पति की लंबी उम्र मांगेंगी, अपने पति को तरक्की के लिए मांगेंगी, अपने बच्चों की खुशी मांगेंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं मांगती एक औरत। इसलिए तो उसको शायद औरत कहते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने चंदन का टीका लगा दिया है। माता के किसी भी मंदिर में जाती हूँ मैं 9 बिंदी तो जरूर ही लगाती हूँ, क्योंकि 9 बिंदी लगाना यानी 9 माताओं को पूज दिया हमने एक साथ। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, कहीं भी जाओ तो 9 बिंदियाँ जरूर लगाएं, यानी 9 माताओं के नाम की 9 बिंदियाँ जरूर रख दें और इस तरह से फूल रख दो उनके पास। तो ये होता है कि हमने पूरी 9 माता पूज ली है ना, है ना। तो बस अब इनकी बहुत ही सरल विधि है पूजा की, पता है। सबसे बड़ी बात तो ये, इनको पता है कभी भी सब्जी वब्जी तो चढ़ती नहीं है। मतलब जैसे नवरात्रियों में कंचक खिलाते हैं ना, तो कोई आलू का झोल बना देता है या चने वगैरह भी बना देता है, लेकिन हमारी माता को यहाँ पे ये सब नहीं चढ़ाते। ओनली ऑन मीठा, सिर्फ मीठा में खीर चढ़ा दी, पूड़ी हो गई मीठे में, है ना, जलेबी लड्डू, इनकी मतलब कंचक खिलाई जाती है यहाँ पे। और मैंने और कभी नहीं, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो यही चने वगैरह बना रही थी, लेकिन मेरी सास ने मना किया था कि हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होता है। तो इसलिए मैं सबसे मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ मीठा ही चढ़ता है। और मेरा दिया मिला नहीं था मुझे, इसलिए मैं अगरबत्ती लेके आई थी, वरना मैं घी का जोत जलाती। सेकंड बार मेरा घी यहाँ लाने लाने तक ना जम जाता, क्योंकि मैं शिव मंदिर में पूजा करने गई थी। तो मुझे अच्छे से पता था कि वहां जोत जलाना बहुत भारी पड़ गया था मुझे, क्योंकि मेरा जो घी था वो एकदम जम चुका था। वहां जाते जाते ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए मैं गई थी अगरबत्ती लेके। बस तो मैं इस तरह से अपनी माता को पूजा कर दूंगी। और ये जो मैं अगरबत्ती फेरती हूँ ना, मैं ओम की आकृति बना रही हूँ। अगर आप लोग नोटिस करो ना तो देखो, मैं ओम की आकृति बना के आरती करती हूँ। तो आप लोग भी शायद ऐसे ही करो आगे से आरती, क्योंकि आरती करने का भी एक तरीका होना चाहिए, है ना। तो हम लोगों को नहीं पता होता कि गोल गोल घुमाना है, कितने बार घुमाना है, कैसा घुमाना है। लेकिन कुछ कथाओं में मैंने देखा तो मुझे पता कि चला कि ओम के ही आकृति से आरती करनी चाहिए, मुझे अच्छा लगा। तो वैसे ही मैं आरती करती हूँ और मैं बस माता से क्षमा याचना कर लूंगी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो। ये मैं सभी से करती हूँ, क्योंकि भाई किसी कोई नहीं कर सकता, उनकी पूजा कोई नहीं कर पाया है। तो बस मैंने क्षमा याचना करके और बस चल दूंगी अपने माता के दरबार से। हाँ, ये जो दरवाजा देख रहे हो आप, ये सिर्फ नवरात्रियों में खुलता है। यहाँ पे ये जो अधुकारी माता का मंदिर है, यहाँ पे मैंने ना कभी नहीं देखा इनको अंदर से कि कैसी हैं। और कहते हैं कि अभी अंदर कोई देख भी नहीं सकता, है ना, ऐसा वाला। इन जो अंदर मेन मंदिर बना हुआ है ना इनका, वहां तो कोई देख भी नहीं सकता इनको खोल के दरवाजा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी नहीं देखा। नवरात्रियों में गई थी तो शायद मैंने देखा था, लेकिन मैंने इतना घूर के नहीं देखा था, घूंघट में थी ना, इस वजह से कि अंदर है क्या। तो बस इस तरह से अब मैं पूजा करके वापस आऊंगी। हाँ, माता के मंदिर से, जब भी भगवान के मंदिर से बाहर आओ, कभी भी पीठ दिखा के नहीं आनी चाहिए, पता है। तो इसलिए मैं वहां उस तरफ मुंह करके ही पीछे आई हूँ। कभी बाहर निकल जाओ उसके बाद अपनी चाल में चलने लग जाओ, लेकिन मंदिर निकलते टाइम कभी भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए कुछ कुछ चीजें जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मत बोलना कि दीदी यहाँ पे ज्ञान बांट रही है इस ब्लॉग में, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, थोड़ा सा मैं पूजा पाठ को लेके भी चलती हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। और तुम जानते ही हो सब कि मुझे भगवान ने कम नहीं दिया है, बहुत ही ज्यादा दिया है। तो इसलिए मेरे को उनके लिए भी कुछ करना ही होगा ना। तो बस इसलिए थोड़ा सा पूजा पाठ लेके चलती हूँ मैं, और बस अपने चप्पल पहन के, सैंडल पहन के, और ये देखिए मैं चलने लगी हूँ। देखो पूरे में मतलब हरियाली हरियाली है। वहां देख रही हो जो मंदिर आपको दिख रहा होगा, वो कमरे से बन रहा है, उधर ही मंदिर था। और बस अब मैं अपने घर के लिए रवाना होती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे रो रहे होंगे, मुझे पता है वो कर रहे होंगे मेरा इंतजार, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ। और वो बच्ची मेरी वीडियो बनाई जा रही थी, बनाई जा रही थी, बनाई जा रही थी। मैंने कहा बना लो, ये देखो आगे से भी पीछे से भी। ओहो, घूंघट की आड़ में दिल बरता। मैंने कहा बस करो यार, बस करो, कितना वीडियो बनाओगी। उस लड़की ने फोन रोका ही नहीं, इतनी वीडियो बनाई। लेकिन कुछ भी कहो, सब कुछ अच्छा बनाया था। और ये आ गई हूँ मैं अपनी गली में, अपनी गली में आ गई हूँ, तो मैं घूंघट उठा लूंगी, क्योंकि मेरी गली में शायद अभी कोई भी जेंट्स नहीं है घर में,
सब लोग बाहर गए हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी बाहर हैं, इन आंटी जो आंटी बैठे इनके हस्बैंड भी बाहर हैं, इनकी जो फ्रेंड है उनके हस्बैंड भी बाहर हैं, और मैं मतलब सभी लोग बाहर हैं इस टाइम पे, कोई भी घर पे नहीं है। इसलिए मैं घूंघट खोल लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी गली में कोई भी जेंट्स नहीं है, और आ भी जाएंगे अर्जेंटली तो घूंघट डालने में कितना टाइम लगता है। तो बस अपने बतियाते बतियाते हंसते मुस्कुराते मैं आ गई हूँ अपने घर के दरवाजे पे। ये देख सकते हैं ये है मेरी गली। और ये क्या तन्वी तुषार तो मेरा बाहर ही वेट करने लगे थे, मम्मा आ गई भाई है। कालू तो बस मैं इनको देख के हो जाती हूँ खुश, और फिर मैं लगाती हूँ इनको तिलक। टीका लगा लो सब जन। भाई अब बैठ जाओ लो तुम भी लगा लो। क्या हो गया? एक मोजा गहराई दो बाबू उनको। फाइनली मैं मंदिर से आ गई हूँ। घूंघट नहीं उठाया था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और मैंने पहले ही बताया कि मेरा ससुराल है तो मर्यादा भी अपनी जगह होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने घूंघट कहीं नहीं उठाया था। वीडियो के चक्कर में मैं घूंघट नहीं उठा सकती थी क्योंकि वहाँ पे बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े पुराने लोग थे, है ना, तो इस वजह से। और अब मैं कर लेती हूँ घर पे पूजा, ठीक है। तुलसी माता घर पे, तो मंदिर की सफाई वफाई दुनिया भर का काम है आज मेरे को। उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा, क्या खाएंगे, क्या कैसा होगा, है ना। पहले लेकिन पूजा कर लेते हैं, फिर बच्चों का करेंगे, फिर खाना पीना करेंगे। ओके। चूड़ियाँ खनकाने वाले आ गए चलो यार पूजा कर लेते हैं, क्या बीच में कुछ भी करती हूँ। पूजा करने से पहले मैं कर लेती हूँ अपनी मंदिर की अच्छे से सफाई, क्योंकि एक दिन पहले ही करनी चाहिए थी मुझे सफाई, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। इसलिए मैं पूजा करने से पहले अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, और सफाई मैं अच्छे से करूँगी और आप लोगों को भी शेयर करूँगी कि मैं किस प्रोडक्ट से सफाई करती हूँ मंदिर की, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मैं फटाफट सफाई कर लेती हूँ, और अक्सर तेल हो जाता है मंदिर में, तो यही झंझट रहता है कि तेल हर जगह हो जाता है। तो मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ अपने मंदिर को, साफ कपड़े रखती हूँ, वो जो डलिया देख रहे हैं उसमें, और इस तरह से मैं अपने सारे मंदिरों को साफ कर दूंगी। ज़्यादा मूर्ति नहीं रखती हूँ मैं घर में, जितनी पूजा कर सकूं उतनी ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी पूजा नहीं कर सकती ज़्यादा। मैं कभी कभार ही करती हूँ, त्योहारों पे ही पूजा करती हूँ, डेली में नहीं कर सकती हूँ अपने बच्चों की वजह से। तो इस वजह से मैं अपने भगवान की पूजा कर लूँगी। सिर्फ मैंने लक्ष्मी गणेश जी और शालिग्राम जी को बिठा रखा है, और मेरे पास अभी कोई नहीं है। दिल में मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे बहुत भगवान है मेरे दिल में। तो बस अब मैं कर लूँगी पूजा। मैं एक तेल का दीपक जलाती हूँ और एक घी का दीपक जलाती हूँ अपने मंदिर में। इसके बाद मैं आऊँगी अपनी तुलसी महारानी के पास, और ये देख सकते हैं आप मेरी तुलसी महारानी कितनी बड़ी हो गई हैं। इनकी ही शादी करी थी मैंने, इंस्टाग्राम पे फर्स्ट ब्लॉग मैंने इन्हीं का डाला था, और शायद इन्हीं की वजह से मैं वायरल हुई हूँ तो बस इनको मैं आरती कर लेती हूँ। ये मेरी माता रानी है। ये तुलसी है मेरी, कौन सी वाली, एक रामा तुलसी होती हैं, एक श्यामा तुलसी होती हैं, और ये श्यामा तुलसी हैं। आप देख सकते हैं पर्पल कलर की श्यामा तुलसी होती हैं, ठीक है। ये विंटर में अक्सर हो जाती हैं, इनका रंग बदल जाता है विंटर में। तो बस माता रानी को माफ़ी मांगूंगी, क्षमा याचना करूंगी, और इनसे भेंट जरूर करूंगी। ये देख रहे हो कितनी छोटी सी थी जब मैंने इनको लगाया था, आज ये मुझसे भी बड़ी हो गई हैं। इतनी बड़ी हो गई मेरी माता रानी। बस इसके बाद मैंने अपने आंगन में स्थापित कर रखा है शिव जी को, शिवलिंग स्थापित कर रखी है, और इनकी मैं करती हूँ पूजा। आप देख सकते हैं ये मैंने सावन में बनाया था, ये मिट्टी का मैंने सावन में ही बनाया था, और ये शिवलिंग मैंने यहाँ पे स्थापित कर दी है। बस इनको गंगा जल से स्नान करा देती हूँ, और घी का दीपक जला दूंगी, और बस इनसे भी क्षमा याचना करूंगी और प्रार्थना करूंगी पूजा पाठ से। और अब पहले खा लेती हूँ खाना काफ़ी टाइम हो गया और मुझे लगी है भूख। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करो यार। आप लोग देख के आ जाते हो वरना लाइक नहीं करते हो, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि यार क्यों ही बनाऊँ मैं ब्लॉग ऐसा वाला। तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो ना प्लीज़। देख के आ जाते हो पर आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्या होता है? अच्छा नहीं लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता तो कमेंट कर दिया करो, मैं कोशिश करूँगी और अच्छा बनाने के लिए, है ना। चलिए बाय बाय।